हम ब्रेसेस तो लगवा लेते हैं लेकिन आगे चलकर कई सारी दिक्कतें आती हैं, उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तोशिका पसोने एंड हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रेसेस लगवाने के बाद कौन से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली फेस करने पड़ेंगे। और ये कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत ही माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और एंड अगेन इसमें ओरल हाइजीन आपको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके गम्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 5 साइड इफ़ेक्ट्स व्हिच यू विल frequently see while you were having ब्रेसेस ट्रीटमेंट। सो सबसे पहला है अल्सरेशन। अल्सरेशन कैसे, यानी कि आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। इनिशियल डेज में आपको छाले हो सकते हैं जब आपने नया ब्रेसेस लगवाया है। तो छाले इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वायर लगा है, वायर की वजह से आपको कुछ दिनों तक अपने दांतों में डिस्कम्फर्ट फील होगा ही होगा। आपकी टंग को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, तो टंग में छाले हो सकते हैं या बकल म्यूकोसा में छाले हो सकते हैं या फिर आपकी मसूड़ों में छाले हो सकते हैं आपको। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो ब्रेसेस लगवाने के बाद आप फेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो आपके डेंटिस्ट है वो जेल देंगे या फिर माउथ वॉश देंगे जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ करना रहेगा, और वो कैसे यूज़ करना है वो आपको आपके डेंटिस्ट ज़रूर बताएंगे। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो पेन। जब इनिशियली आप ऑर्थो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और इनिशियली जब आप ब्रेसेस लगवाते हैं तो पेन आपको होता है क्योंकि आपके दांतों में एक सडनली एक फोर्स आ रहा है, एक फोर्स लग रहा है जिसकी आपके दांतों को आदत है नहीं। तो इसकी वजह से आपके दांतों में पेन हो सकता है, आपको पेन सेंसेशन हो सकता है। अगर हम तीसरे साइड इफेक्ट की बात करें तो क्लीनिंग, आपको फ्रीक्वेंटली अपने दांतों की क्लीनिंग करानी पड़ेगी। फ्रीक्वेंटली आप जब भी अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे आपको अपने दांतों की क्लीनिंग कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ताकि और क्लीनिंग के लिए आप ऑर्थो ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लॉसिंग यूज़ कर सकते हैं। ऑर्थो ब्रशेस क्या होगा कि आपके ब्रैकेट के पास से वो अच्छे से जो भी प्लाक है और कैल्कुलस जमा हो रहा है उसे हटा देगा। एंड ऑर्थो ब्रशेज आर वेरी गुड फॉर ऑर्थो ट्रीटमेंट। एंड उसके अलावा आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं। ब्रशिंग अगर आप करते हैं तो ब्रशिंग के लिए आपको जो आप जहाँ पर आप ब्रैकेट लगा है उसके ऊपर साइड में आपको ब्रश करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर फोर्थ साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि इसमें आपको हार्ड फूड खाना बिल्कुल भी अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी हार्ड चीज़ खाओगे, कोई भी हार्ड फूड खाओगे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो ब्रैकेट है वो फ्रैक्चर हो जाए या फिर आपका ब्रैकेट जो है वो टूट जाए। एक बार ब्रैकेट टूटा तो फिर अगेन आपको नया ब्रैकेट लगाने के लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, और साथ में फिर से वापस से आपको अपना ब्रैकेट वापस से बनवा कर लगवाना पड़ेगा। जो पांचवा साइड इफ़ेक्ट है वो साइड इफ़ेक्ट है इन्फ्लेमेशन का। क्योंकि उस टाइम पर जब आपके दांतों में ब्रेसेस लगे होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहे, लेकिन ओरल हाइजीन को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपके ब्रेसेस लगे हुए हैं तो खाना बहुत सारी जगहों पे फंसेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑर्थो ब्रशेज़ यूज़ करें, फ्लॉसिंग यूज़ करें, अपने डेंटिस्ट से सारी जानकारी लें कि आप किस तरह से अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रख सकते हैं। प्रॉपर क्लीनिंग कराएं, अपने दांतों को फ्रीक्वेंट बेसिस पर क्लीनिंग कराएं। एंड यही सारी चीज़ें करके आप इन पांचों साइड इफ़ेक्ट्स को दूर भगा सकते हैं, इन पांचों साइड इफ़ेक्ट्स से ओवरकम कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के दौरान आप फेस कर सकते हैं। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन what all topics you want me to cover, and I'll see you in the next video. Till then, don't forget to subscribe the channel.